जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल डंग ग्रुप पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक असामान्य रूप से बढ़े हुए थंब के विषय में। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, अगर उनका अंगूठा अपने आपके तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर के आधे से ज़्यादा ऊंचाई तक चलता चला जा रहा है, तो ये कुछ खास इंडिकेशंस हैं जो कि आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिख रहे होंगे और जो कि आपके लिए अशुभ होते हैं। इनके विषय में ही आज पूरी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। पूरी वीडियो देखें ताकि सही और रियल जानकारी इन चीज़ों के बारे में समझ सके और इसके उपाय भी आप जान सकें। वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र, इनका पूरा प्रभाव आपके इस अंगूठे पर होता है। जब भी असामान्य रूप से आपका अंगूठा वृद्धि करता है तो आपके जीवन में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं जो कि शुक्र के अशुभ होने की पूर्व सूचना है, जिसमें स्किन डिजीज, अननोन डिजीज यानी कि गुप्त रोग, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें आपके साथ चलती होती हैं। कुतर्क, अनावश्यक के तर्क वितर्क जैसी चीज़ें आपके जीवन में चलती होती है। एक असुरक्षा की भावना आपके साथ हमेशा विद्यमान होती है। हर एक छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलती है। आप सकारात्मकता में भी कुछ न कुछ नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं और एक स्वप्न लोक में खोए होते हैं, उस दुनिया में खोए होते हैं जिसका आपकी वास्तविक दुनिया से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता, लेकिन आप उससे बार बार बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं लेकिन आप निकल नहीं पाते। इस कारण इसका प्रभाव आपके जीवन के हर एक पहलू पर पड़ता है। आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, आपके निजी जीवन पर पड़ता है, आपके पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है, आपके कैरियर पर पड़ता है और जीवन का हर एक क्षेत्र इससे प्रभावित होता चला जाता है। तो जब भी आपका अंगूठा इस मध्य के क्षेत्र से ऊपर की तरफ गमन करने लगे, एक असामान्य लंबाई इसकी दिखे और एक बेढंगी स्थिति में आपका अंगूठा यहाँ पर नजर आ जाए, तो व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए और सूर्य से संबंधित और आपके शुक्र से संबंधित और चंद्र से संबंधित कार्य यहाँ पर निश्चित तौर पे किए जाने चाहिए। अगर आपकी कुंडली है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। जब भी आपका शुक्र वहाँ पर अगर नीच का होगा, ऐसी परिस्थिति में सूर्य और चंद्रमा स्वाभाविक रूप से इनके शत्रु होते चले जाते हैं और इनका भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर उसी तरीके से मिलता चला जाता है। अगर कोई पुरुष है तो ऐसे लोगों को दूसरी स्त्री के साथ समागम से बचना चाहिए, पहचान से बचना चाहिए, बातचीत से बचना चाहिए, अन्यथा उनके लिए नुकसान की स्थिति आ जाती है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन आपके लिए बोझ की तरह होता चला जाता है। वहीं पर अगर पुरुष स्त्री की बात करें तो उन्हें पराये पुरुष से और पराई चीज़ों से बचना चाहिए। बाहरी चीज़ें जो कि उनके दिमाग को अनावश्यक रूप से कमज़ोर करने का कार्य कर रही है और भटकाने का कार्य कर रही है, उससे उन्हें बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपके अपने दिमाग को थोड़ी देर शांत करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए विपासना वगैरह जैसे कार्य आप कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी सुविधाजनक स्थिति की तरफ लेते चले जाएंगे और आपको काफ़ी शांति प्रदान करेंगे। इसके अलावा योगा व्यायाम जैसी चीज़ें भी ऐसे लोगों को करनी चाहिए। शुक्र के जो खास उपाय हैं, वैदिक उपाय हैं, उनके संबंध में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके कुछ और खास इंडिकेशंस हैं जो कि आपकी हथेली में देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में समझ लें। सामान्य तौर पे जो आपका नॉन वर्किंग हैंड होता है, यानी कि अगर लिखने का काम आप दाहिने हाथ से करते हो तो जो आपका बायां हाथ होता है उसके अंगूठे को यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि वही मुख्य तौर पे इनके विषय में आपको समझाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड के अंगूठे को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखें। खासकर लड़कियाँ विशेष तौर पर इन चीज़ों को देखें, क्योंकि उनके लिए इसका प्रभाव ज़्यादा जटिल होता चला जाता है और आपके लिए आफ्टर मैरिज ज़्यादा मुश्किलों को एक खड़े करने वाला होता चला जाता है, क्योंकि गुप्त रोग जैसी जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है और मानसिक तौर पे विचलित करती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आएगा आपके सन के इस माउंट पे। सन के माउंट पे आने से क्या होगा कि लोगों के साथ तालमेल बिठाने में आपको काफ़ी मुश्किल आएगी। सफलता की स्थिति आपके करियर में काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। काफ़ी मेहनत करने के पश्चात भी जो सफलता आपको चाहिए वो आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। चूँकि चंद्र भी इनके शत्रु हैं, वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि मन को भी ये चंचल करके रखेगा और विभिन्न प्रकार के जो आपके स्वजातीय हैं और खासकर स्त्रियां हैं उनसे ही आपको यहाँ पर तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाएगी। मदर इन लॉ हो, अपनी मदर हो, आपकी डॉटर इन लॉ हो, भाभी हो वगैरह जो भी हो, उनकी तरफ से ही आपको हमेशा लगेगा कि लोग आपके लिए मुश्किलों को खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधित विकार आपके जीवन की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नेत्र संबंधित विकार भी आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी ऐसे कुछ इंडिकेशंस आए कि आपकी पूरी मेहनत के पश्चात भी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं चल रही है और मुश्किलों को लगातार बढ़ा रही है और अंगूठे की ऐसी स्थिति है, मस्तिष्क रेखा को भी यहाँ पर गौर से देखा जाना चाहिए
चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सुनहली स्थिति में और बेहतरीन स्थिति में मौजूद है तो ये चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको बचाएगा मुश्किलों से। लेकिन अगर ये उतार चढ़ाव के साथ है, यव रेखा के साथ है, ब्रेकेज हो रखी है, बहुत सारी आड़ी तिरछी लकीरें ने इसे घेर रखा है या पूर्ण रूप से टूट चुकी है, ऐसी परिस्थितियाँ आपको और भी ज़्यादा मुश्किल हालात की तरफ लेती चली जाएगी और आपके लिए परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना काफ़ी हद तक मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए जातक को इसके बारे में काफ़ी सचेत हो जाना चाहिए और अपनी हस्तरेखा या कुंडली का पूर्ण अध्ययन निश्चित तौर पे करवाना चाहिए, ताकि समय रहते इसका उपाय हो सके और आप अपने जीवन को आसानी से बेहतर दिशा में लेके आगे की तरफ बढ़ सके। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, धन का भी आपके लिए, धन की भी हानि की स्थिति काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी और ये आपके अवसाद को बढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा कार्य करेगी। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा सचेत रह के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों के लिए जो कुछ खास कार्य हैं जो कि आप अपने स्तर पर कर सकते हैं वो खास हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। आप लोगों को क्या करना है कि काले वस्त्रों से थोड़ा सा आपको दूर रहना है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफ़ेद चीज़ों को आत्मसात करें, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अपने घर में जो आपके बेटर हाफ है, पति हो या पत्नी हो, उनका पूर्ण रूप से आदर सत्कार करें, हमेशा उनका ख्याल रखने की चेष्टा करें और हमेशा उनके साथ हंसी ठिठोली वगैरह करते रहें, प्रेम पूर्वक संबंध बना के रखें। बहुत सारे अवसाद आपके आगे पीछे हर एक तरीके से आएंगे, लेकिन आपको उनसे बचना है और आपस में प्रेम बना के रखना है। जैसे ही ये बना के आप रखेंगे, परिस्थितियाँ धीरे धीरे झुक जाएंगी और आप वहाँ पर विजय श्री को प्राप्त होंगे। तो इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जो आपको काम आएगा वो आएगा आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भरोसे की स्थिति। इसके अलावा अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखें। गंदगी लेस मात्र भी आपके आसपास फटकनी नहीं चाहिए, चाहे वाणी से संबंधित गंदगी हो या वस्त्र से संबंधित गंदगी हो, आपके आसपास के माहौल की गंदगी हो, हर एक तरीके की गंदगी से आपको दूर रखनी है और काफ़ी साफ सुथरा होकर रहना है। एक वस्त्र को दोबारा प्रयोग आपको किसी भी तरीके से नहीं करना है और अन्यथा वो चीज़ें आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करती है। इसके अलावा परफ्यूम वगैरह का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। शुक्रवार के दिन आपको अगर व्रत करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और ख़ासकर अचार वगैरह जो चीज़ें होती हैं इनसे आप दूर रहने की हमेशा कोशिश करें। और जब भी आप खाना खाएं उसका कुछ हिस्सा आप निश्चित तौर पे श्वान को, कौवे को, गाय को, किसी न किसी को निश्चित तौर पे दें और शुरुआत में ही उनके लिए अलग भाग रख दें। देखो कई बार क्या होता है कि हम अपना जूठा लेके किसी को दे देते हैं। देखो जूठा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितनी योनियां हैं ना, सब में आपके ही कोई ना कोई संबंधी इस दुनिया में भटक रहे हैं। वो परम पिता है, आप उनके संतान हैं। वो परम ब्रह्म है, आप ब्रह्म हैं, आप उनके अंश हैं। सब अंश उस सुपर कंप्यूटर से मिला हुआ है, सबका एक दूसरे से संबंध है। मैं बहुत जगह देखता हूँ गांव वगैरह में या कई जगह लोग खा लेते हैं, खाना निकाल के एक जगह इकट्ठा छोड़ देते हैं, गाय वगैरह आती है खिला देती है। गाय में तो सब सारे देवताओं का वास है, वो तो सबसे बड़ी माता है, श्रीमन नारायण का वास है, श्रीमन नारायण के रूप में वो है। आप उन्हें जूठा खिलाते हैं और भगवान में आपके घर में जो मूर्ति है उन्हें आप अच्छा भोग लगाते हैं। जो सामने आपके दृश्य, इस दृश्य जगत में दृश्य देवता कौन है? एक आपके सूर्य महाराज है, आदित्य हैं, और दूसरे आपकी गौ माता है। अलग अलग रूपों में और भी हैं, जैसे गंगा माता के रूप में ले लें, लेकिन प्रत्यक्ष देव के रूप में ये दृश्यमान है। आप कैसे उन्हें जूठा दे सकते हैं? किसी भी तरीके से नहीं। गौ माता के तो नख से लेके और सर तक हर जगह देवताओं का वास है। तो कदापि ये गलती ना करें कि उन्हें किसी भी प्रकार से जूठे या ऐसी चीज़ों समर्पित करें जो कि आपको गलत लग रहा हो और जो कि वास्तव में गलत हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमेशा सुबह योगा प्राणायाम की जैसी चीज़ें किया करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता रहेगा। इसके अलावा और कुछ अगर उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है, तत्पश्चात ही किया जा सकता है। और संशोधित और खासकर मोती की एक ऐसी स्थिति जो समर्थित हो, उस मोती का प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 मोती लेके और एक मोती को नियत समय काल में, जब सही समय हो और खासकर अमावस्या के बाद चढ़ती हुई तिथि में, वो आपको एक शुद्ध जगह पर जाके, जहाँ शिव जी का मंदिर भी हो और वहाँ पर पूजा प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई हो, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई हो तो लगातार 12 वर्ष तक उनकी पूजा की गई हो, वहाँ पर दोनों मोती को समर्पित कर देना है। रुद्राक्ष की माला लेके शुक्र का जाप करना है। उसके बाद एक माला को पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके बहा देना है, फिर वापस उसकी तरफ देखना नहीं है और एक मोती लेके चलते चले आना है। वो मोती अपने पास हमेशा
हमेशा आपको रखना है। ध्यान रहे कि चमड़े के पर्स में उन चीज़ों को मत रखें, या तो गले में पेंडेंट के रूप में आप उसे टांग सकते हैं, या कोई ऐसी जगह पे रख दें जहाँ जिसके आसपास ही आप अपने पूरे 24 घंटे में 20 घंटे रहते हो, तो वो आपके लिए यहाँ पर सकारात्मक फल देने वाला होगा और आपको मुश्किलों से बचाने का कार्य करेगा। इसके अलावा और बाकी जो पर्वत क्षेत्र हैं उनकी क्या स्थिति है, उसका क्या प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, इसका भी संबंध यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर बेफालतू के तर्क वितर्क होंगे, कुतर्क होंगे, बिना मतलब का डर भय और सेंसिटिव आप होते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं खुद को डिफेंस करना शुरू कर देंगे फालतू का, तो ये क्या करेगा कि पारिवारिक जीवन में जहर घोलने का कार्य करेगा, पति के बीच में पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति को पैदा करेगा। इसके अलावा चूंकि कैरियर वाइज भी आपको सफलता नहीं मिलती होती है, तो आप हर तरीके से अवसाद में आ जाते हैं और फाइनली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देने का काम करता है। तो इन चीज़ों से बचना जातक के हाथ में होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पर हम अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए और ये आपको एक बेहतर जीवन देने का कार्य करेगा और जीवन में खुशियों का संचार होगा। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।